आइए दोस्तों, आज हमारे साथ फिर से जुड़े हैं अंग्रेजी मीडियम में सेलिब्रिटी एंकर जो बहुत नॉलेज से भर के एक दिमाग जब धरती पे आया होगा ना, उसका नाम रखा होगा उसके मम्मी पापा ने प्रशांत राव। और वो आज हमारे सामने हैं। लेट्स वेलकम टू द अंग्रेजी मीडियम, अ यूनिक कॉन्सेप्ट। दिस इज फॉर यू। वेलकम टू प्रशांत जी। थैंक यू वैशाली, थैंक यू सो मच। या मोस्ट वेलकम। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है अंग्रेजी मीडियम। मतलब कि जो वर्नैक्युलर वाले बच्चे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में इतने अच्छे से प्रेजेंट किया है अपनी लाइफ को। दे हैव अचीव द माइलस्टोन ऑफ द लाइफ। तो वन ऑफ द बेस्ट एंकर ऑफ द इंडस्ट्री इज विथ अस, दैट इज प्रशांत राव जी। प्रशांत राव जी, आपने वर्नैक्युलर मीडियम से स्टडी किया है। कभी आपको ऐसा लगा कि वाई आई एम फ्रॉम वर्नैक्युलर मीडियम, मैं अगर वर्नैक्युलर मीडियम में नहीं होता और अंग्रेजी मीडियम से सीख के आता तो ज़रूर मेरी लाइफ कुछ अलग होती? नहीं, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि मेरे पास चॉइस नहीं था। जो चॉइस नहीं था? चॉइस नहीं था हमारे पास, क्योंकि ओके, माय फादर इज अ रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर। देखो, ओके, बीच बीच में मैं इंग्लिश भी बोलता हूँ, देखो थोड़ी बहुत आती है। तो नॉट एन इश्यू। तो वो तो गवर्नमेंट का काम करते, गवर्नमेंट में इंजीनियर थे। जब तक जॉब कर रहे थे, इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे। हर 2 साल के बाद उनकी ट्रांसफर होती थी। महाराष्ट्र के इंटीरियर्स में पला बड़ा हूँ। जन्म मेरा कर्नाटक में हुआ है। तो हर जगह पे जहाँ पे जाता, जो नजदीक का गांव होता था, उस गांव के स्कूल में हमको पढ़ना पड़ता था। मतलब बचपन से मैंने इतनी स्कूल्स बदली है, बिकॉज इट वॉज कंपलसरी। हर 2 साल के बाद गवर्नमेंट की ट्रांसफर होती है। तो ओझरखेड़, उमराळे, अच्छा। दिंडोरी, नासिक, वाड़ा, इतने सारे गांव में हम लोग, छोटे छोटे गांव में पढ़े। मतलब गोबर से लिपा हुआ एक स्कूल, जिसके अंदर हम्म। टोपी और धोती पहने हुए मास्टर। दैट वाज माय फर्स्ट स्कूल ओ। इन आई गेस समवेयर इन वाघाड़। वाघाड़ समवेयर नियर नासिक, इंटीरियर्स में, वणी के पास था। वहां से हम लोग पढ़ते आए। तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं था कि मराठी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, ऐसा कोई चॉइस नहीं। ओके। तो अभी कभी आपको ऐसा फेज ही नहीं आया कि भाई इंग्लिश मीडियम में कहीं पे पढ़ते हैं तो अगर मेरी लाइफ में ज़रूर से डिफरेंस आता था? कभी ऐसा आपको लगा कभी आपकी कभी लाइफ लगता है, में? कभी कभी ल- लगता है, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि बेहतर है कि जो भी भगवान ने दिया, कुछ सोच के दिया होगा। और कुछ तो उनके मन में इरादा होगा कि भैया ये, इसको यहाँ से जाना है, इस रास्ते से गुजरना है। तो ओके। उन्होंने रास्ता दिखाया, तो हम लोग पहुंचे। हम्म। दैट्स और अच्छा, अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। फिर आपने आगे फर्दर स्टडीज में क्या किया? मैं तो 10th में फेल हो गया। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैं मैथ्स में फेल हो गया। और तब तक मुझे कोई पढ़ाई में इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं था। मैथ्स में हाँ। बहुत रिस्पेक्ट के साथ फेल हुआ। आउट ऑफ 150 मुझे जो मार्क मिले, ये इट इज अप टू द मार्क। मैं किसी को बता भी नहीं सकता हूँ। फिर मैं रिपीटर के एग्जाम में बैठा, और मैंने रिपीट एग्जाम दी। उसमें मैंने मैथ्स पास किया। और जब मैंने पास किया, तो मुझे कोई कॉलेज एडमिशन देने को तैयार नहीं था, क्योंकि लोएस्ट मार्क मेरे थे। तब ठाणे महानगरपालिकाने एक रूल बनाया था, प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षण मिळालंच पाहिजे, आणि त्यासाठी त्याचा तो हक्क आहे। तो मैंने जाके मुझसे ठाणे नगरपालिका का फॉर्म भरा। तो मुझे ठाणे ग्रामीण शिक्षण विद्यालय आणि उच्च विद्यालय माझीवाड़ा, यहाँ पर मुझे एडमिशन मिला। उस पूरे कॉलेज में, 11वीं 12वीं के कॉलेज में, आई वॉज द ओनली पर्सन जो चश्मा पहनता था, स्पेक्स वाला। और वो लोग मुझे ऐसे देखते थे जैसे मैं एलियन हूँ। और सब बेचारे हार्ड वर्किंग फैमिली, कोई खेतों में काम कर रहा है, खेतों में तो काम करते छोटे नहीं है, बड़े लोग हैं, वो अपने से अमीर है। लेकिन हम्म। सारा रूरल एरिया था, उनके साथ में मैंने पढ़ाई की। मैं साइकिल से 4 किलोमीटर जाता था और आता था। तो मुझे वो अच्छी से, लेकिन जब मैं 11th और 12th वहां पर मैंने पढ़ाई की, तब मुझे उस कॉलेज में मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिला, क्योंकि पढ़ाई को कभी पहले ध्यान भी नहीं दिया था। और जब मैंने 12th पास की, तो मेरे कॉलेज में एक बोर्ड था, ब्लैक बोर्ड था, जो एंट्री में होता था। उसमें फर्स्ट टाइम मैंने अपना नाम कॉलेज में अच्छा मार्क लेके पास किया, इसलिए सेकंड नंबर पे आया था और देखा था। मुझे बहुत खुशी हुई। तभी आपको इंग्लिश मीडियम, मतलब वो प्रोनाउंसिएशन कि वहाँ पे जाके कैसे बात करना है। आप बोला रूरल एरिया, मतलब एवरीबडी मस्ट बी लाइक दैट ओनली, आई थिंक ऐसा मैं सोचती हूँ। मुझे भी नहीं पता है आपकी लाइफ का स्पैन कैसा रहा होगा वो। तो मैं कभी 11th आपको में जो कॉलेज में था, वहां पर भी इंग्लिश बोली नहीं जाती थी, ऑल्दो इट वाज इंग्लिश मीडियम।
हुँ, लेकिन अम, मैं जब मैंने 12th पूरा किया उससे पहले मुझे एक फोबिया था कि इफ आई गो इन कॉलेज फॉर ग्रेजुएशन तब मुझे इंग्लिश फंसा देगी बहुत बुरी तरह से। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने देश की भाषा में 10th तक पढ़ा, 11th और 12 में इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज के साथ में पढ़ा। आज मुझे इतनी लैंग्वेजेस आते हैं, आई कैन स्पीक गुजराती, आई कैन स्पीक हिंदी, आई कैन स्पीक कन्नड़ा, आई कैन स्पीक मराठी, आई कैन स्पीक कन्नड़ा। तो ये सब लोगों को कब्जे में लेने के लिए मुझे काम में थोड़ा आसान पड़ जाता है। दिक्कत कुछ नहीं होती है, क्योंकि हमारी भाषा बहुत समृद्ध है। इफ यू आर नॉट अवेयर, जो भी लोग इस शो को देख रहे, मुझे पता भी नहीं मुझे कोई देखता भी होगा, लेकिन ये तुम्हारी जिद थी इसलिए मैं आया हूँ। तो मैं तुमको एक बात बता दूं, एक बहुत सिंपल बात है कि पूरे विश्व में इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश को समझा जाता है, बराबर। तो इंग्लिश लैंग्वेज अगर इंटरनेशनल लैंग्वेज हम और आप हम सब लोग मान रहे हैं, तो पूरे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है उसका ओनली 4% पीपल स्पीक स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश, येस, जर्मनी येस। में जाओ जर्मन लैंग्वेज है, स्पेन में जाओ स्पेनिश लैंग्वेज है, जापान में जाओ जापानीज लैंग्वेज है। लेकिन हमको बड़ा फोबिया, अंग्रेजी में बोलो, अंग्रेजी में बोलो, इंटरनेशनल लैंग्वेज। ऐसा अगर पॉपुलेशन वाइज मैक्सिमम लैंग्वेज कौन सी देश की बोली जाती है, तो दैट इज चाइनीज, वर्ल्ड की चाइनीज़, नंबर 1। मैंडेलियन। हाँ, लेकिन इतना नहीं मालूम मुझे कि देखो, तुम बीच बीच में हेवी हेवी वर्ड मत डालना, मेरे जिंदगी का कपिल शर्मा हो जाएगा। वो मैंडलिन बजाने का इंस्ट्रूमेंट मालूम है, लेकिन तो मैंने लैंग्वेज को ये, ये अभी मैं थोड़ा सा सीख सीख लिया थोड़ा सा, कि मुझे इतना मालूम पड़ा है कि पूरे वर्ल्ड में इंडियन लैंग्वेजेस जो है, मिसाल के तौर पर मराठी लो, कन्नड़ा लो, गुजराती लो, इनके खुद के वर्ड 56,000 से भी ज्यादा खुद के वर्ड है, और इंग्लिश के ओनली 18,000। पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश डिक्शनरी में खुद इंग्लिश के 18,000 वर्ड्स है, और उसके बाद जितने भी वर्ड है वो रोमन, फ्रांस, ये सब के लिए हुए परवर्टेड वर्ड्स है और उनकी वोकेबलरी बनी है। और पूरे वर्ल्ड में सबसे अमीर भाषा अगर कोई है तो संस्कृत है, जिसके 76,000 वर्ड्स है। और उसके ऊपर रिसर्च कौन कर रहा है मालूम है? जर्मनी। जर्मनी का ऐसा ये सपना है कि अगर जर्मन लैंग्वेज, जर्मन कंप्यूटर सिस्टम में अगर ये जावा वगैरह ये सब लैंग्वेज है, उसके बदले अगर वो संस्कृत लैंग्वेज डाल सके और उसको प्रोग्राम कर सके, तो वर्ल्ड का बेस्ट कंप्यूटर सिस्टम वो बना सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो हम उनको सपोर्ट करें। नहीं, आई 100% अग्री कि आप जो कह रहे हो दैट इज़ कि इंग्लिश इज़ ओनली 4% हैज़ बीन स्पोकन फ्रॉम द होल वर्ल्ड वी से। बट हम जिस सिनेरियो में रह रहे हैं, जहाँ पे इंग्लिश को इतना एम्फसाइज़ किया जाता है, हर जगह पे हम्म, कहीं पे भी फॉर्म भरना है तो इंग्लिश में भरना है, कहीं पे भी बात करनी है तो दे कन्वर्स इन इंग्लिश। तभी वर्नाक्युलर मीडियम वाला बच्चा जब कॉलेज में जाता है, जब अपने इंटरव्यू के लिए जाता है, जब अपने दोस्तों को पटर 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 इंग्लिश बोलते हुए देखता है, जब वो आउट ऑफ द बॉक्स जाता है, मतलब अपनी स्कूल लाइफ से निकल के जब बाहर आता है, तब उसको कितना सारा हर्डल लाइफ में आता है। उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम हो जाता है। ये मुझे आपसे सुनना है कि आपने, ठीक है, यू आर वेरी स्मार्ट, आई कैन से, कि जो इतना कुछ सफ़र करके अपनी लाइफ से निकला है ना, वो कोई भी, हम बोलते हैं ना, माइलस्टोन अचीव कर सकता है, बिकॉज़ यू हैव बीन ट्रेन्ड दैट वे, यू हैव ट्रेन्ड योरसेल्फ दैट वे। आपके पास जो नॉलेज है तो शायद मुझे भी नहीं मालूम था कि 56,000 वर्ड्स इज देयर ओनली फॉर इंग्लिश, जो मैंने आज आपके पास से सुना है। एंड यू आर द, मैं बोलूँ कि बॉक्स होता है नॉलेज का, एक जो एक चाबी निकाली ना सिर्फ, तो धनाधन यू विल गेट सो मच नॉलेज। तो ये सब गेन कैसे किया आपने, और कहाँ पे आपको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इंग्लिश से सीखना चाहिए था, मुझे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रहा है। आज आप इतने बड़े एंकर हो, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ आप एंकरिंग करते हो, तभी कहीं पे आपको ऐसे स्टैमर नहीं हुए कहीं पे भी कि नहीं, मेरा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो रहा है यहाँ पे? हाँ, वो अभी भी होता है मुझे, एक हाँ। फोबिया है मेरे मन में। और लेकिन देर आर सम पीपल, सेलिब्रिटीज लाइक कपिल शर्मा एंड ऑल, उन्होंने पब्लिक के सामने एक्सेप्ट किया कि मेरी अंग्रेजी कमजोर है, तो लोगों ने उसको भी अप्रिशिएट किया। इट बिकेम एनेक्डोट, इट बिकेम हिज सिग्नेचर पॉइंट। तो फिर हौसला बढ़ता है। लेकिन अल्टीमेटली क्या है, अंग्रेजी में देखो, अब मैं और तुम एंकरिंग की दुनिया में, जब मैं एंकरिंग की दुनिया में आया था तो
जब अच्छा टाइम शुरू हुआ तब मुझे लोगों ने बोला, प्रशांत यू शुड लर्न इंग्लिश, अभी कॉर्पोरेट इवेंट आएंगे, उसको इंग्लिश तुम्हें सीखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मैंने कोशिश भी की लेकिन मुझसे हुआ नहीं। और फिर बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां कॉर्पोरेट शो में इंग्लिश एंकर बन गई, और ऐसी एंकर बन गई तो मैं उनको देखने जाता था, मतलब लड़कियों को नहीं, वो क्या बोलती है वो देखने के लिए जाता था। तो वो क्या बोलती थी, ओ माय गॉड इट इज जस्ट अनबिलीवेबल, व्हाट अ ग्रेट क्राउड, कैन आई हियर सम नॉइज, आई कांट हियर यू, आई कांट हैव दैट एनर्जी, ओ माय गॉड, ओ माय डिजाइनर क्लोथ्स, हाउ आई एम लुकिंग। ये बोला, दिस इज नॉट एन एंकरिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि वो खूबसूरत दिखती है एंड शी इज एन एक्ट्रेस, कोई सीरियल में आ चुकी है, इसके लिए लोग पैसा दे रहे हैं, तो कॉर्पोरेट की वो जरूरत है, उनको ग्लैमर चाहिए। तो ये मेरा सेगमेंट नहीं है। मैंने वो भी सेगमेंट छोड़ दिया, सेलिब्रिटी वाला सेगमेंट भी छोड़ दिया, क्योंकि सेलिब्रिटी शो में एज एन एंकर जब आप जाते हो तब आपको पैसे कितने भी मिले, आपको नाम कभी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सेलिब्रिटी एंकर शो में भी जाता नहीं और उनके साथ बात करता हूँ, क्योंकि ऑसम ये सब वर्ड जो है ना, ये अभी हमारी जिंदगी का हिस्सा बने। कितने दिन तो मुझे कोशिश करनी पड़ी थी, ऑसम कैसे बोल, ऑसम ऑसम ऑसम, गुच्ची है कि गुक्की है, ये आज तक, ये क्या करना है, जो अपना डिपार्टमेंट ने उसको छोड़ दो। और मुझे अच्छी तरह से मालूम है, आप कितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन आपके आजू बाजू के देखिएगा, जितने भी लोग हैं जिनकी उम्र अभी 50 साल 55 साल की है, वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मैनेजमेंट के स्टूडेंट बने, इंग्लिश मीडियम में पढ़ के बने, उनकी फीस किसी गुजराती मीडियम ने पढ़े हुए आदमी नहीं उनकी फीस भरी है। तो हमारी भाषा सुपर हिट अपनी भाषा सूखी है। इवन आई एग्री कि हमने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो साले बहुत स्ट्रांग हैं। इतने स्ट्रांग है कि आज मेरे बच्चे इंटरनेशनल में भी पढ़ते हैं ना, तो मुझे लगता है कि इनकी कंसेप्ट है ना जो, इतने स्ट्रांग नहीं है जितने हमारे कंसेप्ट है। हमारा मैथ्स था तो पट 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 हम मैथ्स करते हैं। आज तो पता नहीं मैथ्स में फेल हो गए थे, इसलिए आई कैन नॉट से दैट। अच्छा, बट आप 10th में फेल हुए तभी आपने सोचा कि मैं पढ़ाई में आगे बढ़ूंगा इतना? नहीं, मुझे तभी कोई इंटरेस्ट ही नहीं था पढ़ाई ओके। करने में। माय ब्रदर वाज द टॉपर इन आवर स्कूल, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल थी हमारे थाना की, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने की वजह से हमारे पेरेंट्स को सीधा एक्सेस था कि उनको कोई डिना नहीं कर सकता था। मेरे ब्रदर सबसे टॉप पे चलते थे, वो तो बोर्ड में फर्स्ट या सेकंड कुछ आए थे, एंड आई वाज द वर्स्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। 10th खत्म हो गई, उसके बाद फेल हो गया, तो मैंने रिपीटर की एग्जाम दी और उस 6 महीना मेरा वेस्ट हो गया। फिर मैं पास हो गया, वापस और 6 महीना वेट करना था, तो मैं जॉब करता था। मैं यूनाइटेड एंटरप्राइजेस नाम की एक छोटी सी वर्कशॉप थी मुलुंड में, तो मेरे घर से थाना से मैं मुलुंड चल के जाता था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे। तो वहां पर मैं जॉब करता था और फ्रिज रिपेयरिंग का काम मैंने वहां पर सीखा। और फिर वो 3 डंडी वाला एंटेना जो आता है ना, उसको सर्विस करने का काम मैं करता था। आई यूज्ड टू गेट 20 रुपीज फॉर सर्विसिंग 1 एंटेना, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। मतलब 1.5 2 घंटा काम करो, टेरेस पे जाओ, वो सब खोलो, वो ऐसा पतरे का डब्बा होता था, उसके अंदर एक रॉड डाल के उसको फिक्स किया जाता था, तो ऐसा घुमाओ, टायर बदलो। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, और मुझे 100 रुपीज पर मंथ ऐसा स्टाइपेंड मिलता था वो मेरे वर्कशॉप से, प्लस ये दुकान का, ये एंटेना का काम करके पैसा मिलता था। लेकिन तब मुझे मालूम पड़ा कि कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, इसलिए 11th और 12th मैंने माजेवाड़ा कॉलेज से किया। एंड देन आई डिसाइडेड टू गो टू सम कॉलेज इन मुंबई। माय ब्रदर इंसिस्टेड, मतलब प्रशांत तुमको यहाँ से निकलना पडेगा, तू इथे ठाण्यामध्ये राहिलास तर तू काहीच नाही करणार, तू निघ आणि मुंबईला जा। देन आई अप्लाइड, एप्लीकेशन दिया सोमया कॉलेज में, और मैं लकीली बॉर्डर पे मेरा नाम आया। सोमया कॉलेज में मैंने बीए को एडमिशन लिया और उसके अंदर मैंने अच्छे मार्क लिए और मैं ग्रेजुएट हुआ। उसके बाद मैंने, दैट टाइम आई वाज वर्किंग इन वोल्टा सागर एज अ मैकेनिक, वो भाई कला में जो है। और तभी मैं इंग्लिश पढ़ने लगा, क्योंकि ये सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वालों का एडवांटेज है कि मैनुअल बिन्युअल जो होते हैं, अभी एसी है, उसका डक्ट है, उसको कौन सा गैस फ्री ऑन 12 यूज करना है, फ्री ऑन 22 यूज करना है, तो ये सब, इसका वायरिंग कैसा है, के एल एम है, जी एल एम है, ये सब अंग्रेजी में होता है। तो तब मैंने थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया। फिर मेरा जॉब भी बाद में मैंने छोड़ दिया, देन आई जॉइंड एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मैंने इतनी अंग्रेजी सीख ली कि मैं बीएससी स्टूडेंट को compete करते हुए, मैं बीए स्टूडेंट होने के बावजूद गवर्नमेंट कंपनी हिंदुस्तान एंटीबायोटिक में मैंने जॉब लिया। मुझे अभी भी याद है, इंटरव्यू में उन्होंने मुझे इंग्लिश में सवाल पूछे, मैंने उसके जवाब दिए, एंड दे वर वेरी हैप्पी। और उन्होंने कहा, तुम तो मराठी मीडियम में पढ़े हो, तुम तो कन्नड़ा मीडियम में भी पढ़े हो, और तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, ऊपर से तुम बीए हो, और तुम गवर्नमेंट कंपनी में
फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करने का सपना देख रहे हो, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम लायक हो? मैंने कहा सर, मेरे दो दोस्त है, वो कभी कॉलेज नहीं गए, लेकिन उन दोनों के पास मास्टर ग्रेजुएट की डिग्री है। उन्होंने कहा किधर से तो लाई है, बीएससी की। मैं उनको भेजता हूँ, उनको आप दे दो, क्योंकि आपका जॉब कानून दे ये दो। कहता है आपको माल बेचना है या डिग्री चाहिए, तो क्या इसी बात है। सेंटेंस में उन्होंने जॉब ले। 100%। तो फिर बहुत मैं अच्छा। मुंबई के सभी टॉप के नेफ्रोलॉजिस्ट, सभी आज जितने भी एकेडी यूनिट्स है मुंबई में, उसके जो टॉप के नेफ्रो, डॉक्टर एल कृपलानी से लेकर डॉक्टर भरत शाह से लेकर, इन सबके साथ आई वाज इन अ स्पेशलिटी डिवीजन। आई गॉट प्रमोटेड एज ए असिस्टेंट टू एरिया मैनेजर, वहां तक मैं गया। फिर मैंने लाइन छोड़ दी। वहां पर अंग्रेजी का मुझे बहुत फायदा। अंग्रेजी का फ़ायदा तो ज़रूर से होता है 100%। लेकिन अभी तभी हमारी सिचुएशन ऐसी थी, हमारे पेरेंट्स भी वेल एजुकेटेड नहीं थे। तभी हमें गुजराती मीडियम, आई एम टॉकिंग अबाउट मी, गुजराती मीडियम में मुझे डाल दिया। लेकिन मैं जब कॉलेज में आई ना, मैं सच्ची बोलूँ, आई वाज सो फियरफुल कि मैं किसके सामने कैसे अपने आप को प्रेजेंट करूँ, कि मेरे सारे प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग जा रहे थे। स्पेशली वो, आपको पता है ना गुजराती में वो स्टेशन और स्टेशन, स्त्री और स्त्री, वो सारे प्रोनाउंसिएशन में मैं हम्बल कर जाती थी वहाँ पे। तभी मेरे फ्रेंड्स मुझे काफ़ी अच्छे मिल गए जो मुझे इम्प्रूव करते थे कि नहीं वैशाली, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है। एंड आई यूज़ टू डिटेक्ट माई मिस्टेक देयर एंड आई यूज़ टू इम्प्रूव माई सेल्फ। फिर मैंने इंजीनियरिंग, मैंने आपको जैसे कहा कि मेरा इंजीनियरिंग के 3 ईयर्स मैंने कंप्लीट किए। एंड देन अगेन आई वॉज गॉट मैरिड, हमारे गुजराती स्टाइल 21 ईयर्स में बेटी ने लगन करी नाखो। फिर अगेन आई एम इनटू दिस। अभी भी कभी-कभी मुझे, जब आजकल के ये कपल की डिग्रीज़ पढ़ती हूँ ना, तो मुझे लिखना पड़ता है। जैसे रीटा जी ने कहा कि गुजराती में मैं पहले लिख देती हूँ कि ये डिग्री क्या है, और वो मैं प्रोनाउंस करती हूँ एट द स्टेज। तो ऐसा अभी भी कभी होता है। यू आर तो बेस्ट एंकर, तो कभी ऐसे आपके सामने फेज़ हुआ है कि आपने वो कन्वर्ट पहले से हिंदी में कर लिया हो और वो प्रोनाउंस किया हो स्टेज पे? नहीं, हिंदी में तो नहीं किया, लेकिन मैं कोई कोई वर्ड्स पे अटक जाता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा ओरली प्रैक्टिस करूँ, और फिर अकेले में मैं बोल के देखता हूँ बराबर हो रहा है क्या। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनको मैं फोन करता हूँ, और खास करके इंग्लिश मीडियम में मेरी एक फ्रेंड है रिद्धिमा। वो आज भी मैं फेसबुक पे जब पोस्टिंग करता हूँ, तो मेरी एक फ्रेंड है राधिका, शी इज इन यूएसए। तो जब भी मैं पोस्टिंग करता हूँ रात को 2-3 बजे, क्योंकि वहां पर दिन होता है, तो मुझे पर्सनल मैसेज भेजते हैं, प्रशांत तूने पोस्टिंग डाली है ना, इसके अंदर ये स्पेलिंग रॉन्ग है। तो अगले दिन मैं उठने के बाद पहले उसको करेक्ट कर लेता हूँ। कहीं गाड़ी अटकी नहीं है, लेकिन भगवान का साथ है, भगवान की मेहरबानी चलते रहे। और एक बहुत बड़ी एंकर है, अभी तो इस इंडस्ट्री में काम नहीं करती है। तो मैंने उसको एक बार पूछा था कि माय डियर टेल मी वन थिंग, ये जो इंग्लिश वर्ड्स है इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है? तो उसने बोला पहली बात तो प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है। तो बोला जान ये मैटर ही छोड़ दो, हमको ये मैटर में डिस्कस ही नहीं करना। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा कैसे है? मुझे तो, मैं ना रियली एडमायर यू कि भाई कपिल शर्मा एक तरफ हमारे प्रशांत राव इंडस्ट्रीज के नहीं नहीं, जो ऐसा बात कंपैरिजन पकड़ते नहीं हो, करना यस चाहिए। यू आर दी बेस्ट। हमारे मितेश नहीं, पारेख लिखते हैं प्रशांत कैन सेल एनी प्रोडक्ट बेस्ट सेलर लाइक लाफ्टर एंड ह्यूमर। थैंक यू हितेश भाई। गुजराती लोग जब भी बोलते तो सच ही होता है। अगले जन्म में मोहे गुजराती कीजो, और क्या कह सकता हूँ मैं। लेकिन अग्री। हालात के साथ में आप सीखते जाओ तो सब अच्छा होता है। एंड आई थिंक इंसल्ट इज द बेस्ट गुरु इन योर लाइफ। मेरा जितनी बार इंसल्ट हुआ, वो तो आज भी होता है, जिंदगी का हिस्सा है। तो अब मैं एक बार, मैं गया था, एक बैंक्वेट है, आई थिंक इट वाज समवेयर इन नियर गिरगांव। वहां पर मैं एक शो कर रहा था, मैं एंकर था वो शो का। एंड संजय शाह जो म्यूजिक मस्ती की कंपाइलेशन जिन्होंने की, उनके लिए मैं काम करता था। तो मैं ऐसे गाने के बारे में कुछ बोल रहा था। वो फैमिली ना सारी यंगस्टर्स बैठे हुए थे, आई वॉज अराउंड 22-23 मेरी एज रहेगी। तो मैं एंकरिंग कर रहा था, लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। तो बीच में उन्होंने ये फरमाइश वो फरमाइश ऐसा कुछ बोला। तो मैंने ऐसा बोला कि आज तो फरमाइश के एक दो गाने नहीं आए, पूरी लिस्ट आई है। तो जैसे मैं लिस्ट बोला ना, वो सामने बैठी हुई 4-5 यंग लड़कियां और यंग लड़के बोला आज वो सु कहे लिस्ट लिस्ट बोले थे लिस्ट। तो वो इंसल्ट था ना, तो मैं एकदम तुरंत दो एक कदम पीछे हट गया। लेकिन इमीडिएटली मैंने सोचा कि वो यूज टू है करेक्ट उच्चारण के लिए, मैं नहीं हूं। तो अगली बार मुझे ये मिस्टेक नहीं करनी है, लीस्ट बोलना है। सो फ्रॉम दैट डे आई बिकेम लीस्ट बॉदर्ड।
दैट्स 100% अग्री कि हमें वो सब सिचुएशन सराउंडिंग संभाल के एंकरिंग पार्ट संभालना होता है, एंड एंकरिंग इज नॉट वेरी इजी। एंकर एक अकेला होता है, म्यूजिशियंस और सिंगर बहुत सारे होते हैं, और एंकर जब बोलता है ना तो सबकी निगाहें एंकर पे होती है कि ही हैज़ टू हैंडल अराउंड 1200-1000 का पब्लिक, और सिंगर और म्यूजिशियन सब साथ में मिलके इतनी पब्लिक को संभालते हैं। नो डाउट दे इवन दे हैव टू वर्क आउट फॉर ऑल दिस थिंग्स। सो एंकर को हम एंकर क्यों कहते हैं पता है? आप बताइए मुझे, एंकर क्यों कहते हैं एंकर को? बहुत सारे लोगों को तो गलत फहमी है, एंकर बोले तो क्या है। लोगों को लगता है कि एक गाना खत्म हुआ और दूसरा गाना शुरू हो रहा है, उसके बीच में कुछ बोलो, इसको होवे एंकरिंग कहीं बोलते सारू बोलो। हैं। हाँ, तो मैं तो ये समझ ही नहीं रहा। कोमल, थैंक यू सो मच। मुझे इतनी देर तक पता भी नहीं था कि कमेंट्स कैसे देखने हैं। तो ये अभी नया सॉफ्टवेयर है ना? हाँ, कोई बात नहीं, सब कुछ लाइफ में सीखना है। और यस यस। थैंक यू। तो क्या सवाल पूछा था भूल गया मैं, कमेंट देखने के चक्कर में वो भूल गया एंकर, एंकर का मतलब क्या होता है? आपने मैं। एंकर का मेडिकल रिप्रेजेंटेशन से हट के वापस एंकरिंग लाइन में आप आए हो, एंड यू आर द नहीं, वापस बेस्ट। नहीं आया एक्चुअली। हाँ। मेरे बड़े भाई इंडिया के टॉप 5 डबिंग आर्टिस्ट में से है। एंड अमित जी और सचिन तेंदुलकर की अप्रूव्ड वॉइस, जो 3 लोगों की, उसमें मेरे बड़े भाई श्रीकांत राव है। ही वॉज ऑलरेडी देयर इन दिस इंडस्ट्री। और उनका डबिंग का काम इतना ज्यादा होता था कि वो कई बार अपने शोज में डबिंग की वजह से, रिकॉर्डिंग की वजह से पहुंच नहीं पाते थे। तो ही स्टार्टेड इंसिस्टिंग कि प्रशांत, जो तुम पूरा महीना मेहनत करके कमाते हो, तुमको एक शो में मिल रहा है, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन इट। एंड देन आई स्टार्टेड, धीरे धीरे मेरा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में इंटरेस्ट हटता गया और शोज में आता गया। फिर मुझे नशा हो गया तालियों का। मैं इस बात में ये फैसला कर लिया मैंने कि कभी भी स्टेज पर अपने लिए तालियां नहीं मांगनी। हमारे बोलने में ऐसा कुछ होना चाहिए कि सामने से आना चाहिए। और वो जब आने लगा तो फिर मुझे नशा हो गया, और फिर मैंने अपना काम शुरू किया। तो कोई दिक्कत नहीं है एंकरिंग में। सबसे मेन तो स्टेज भी संभालना है, ऑडियंस भी संभालना है। दोनों को ऐसा लगे ये अपना आदमी है, वो एंकर है। हाँ, मेरी 100%। भी बहुत सारी मिस्टेक्स है। मैं तो बीच में ऐसा जज्बात होकर बहने लगा था कि मैं बहुत ज्यादा बोलता था। तो मेरे बारे में ये चर्चा होने लगी, કેટલા બોલે છે, આપણે તો ગીત સાંભળવાના અને શું કામ બુક કર્યો અને એટલા પૈસા શું કામ આપ્યો છું। अभी ऑनलाइन में तो कसम खानी है सभी एंकर ने कम से कम बोलना है। अमित भाई, थैंक यू। हम आपको, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, हम ज़रूर से बताना चाहेंगे, प्रशांत राव जो हमारे साथ बैठे हैं, ही इज़ अ रियली गुड मोटिवेटर फॉर ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ आर इंडस्ट्री। आजकल जो हमारी इंडस्ट्री थोड़ी सी शांत हो गई है, घर पे बैठ के सब कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं ऑनलाइन शो देने के लिए। और हमारे एलईडी पर्सन, हमारे साउंड पर्सन, हमारे लेबर्स, हमारे म्यूजिशियंस, हमारे सिंगर्स जो थोड़े से डिप्रेस हो रहे हैं, उनको मोटिवेट करने का जो काम कर रहे हैं वो है हमारे प्रशांत जी। ही रियली मोटिवेट्स एवरीवन, ही हेल्प्स फॉर द टेक्निकल पार्ट। व्हेनेवर यू नीड एनी हेल्प ना, जस्ट गिव अ कॉल टू प्रशांत भाई, ही इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प एवरीवन। और वो ज़रूर से मुझे भी बहुत मोटिवेट करते हैं, दैट आई 100% से फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म के मुझे बहुत मोटिवेट किया है हमारे प्रशांत भाई ने। सो प्रशांत जी, आज के लॉकडाउन के पीरियड में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या, कोई सब्जेक्ट तुम दोगी तो मैं जरूर उसके बारे में कहना चाहूंगा, लेकिन डिप्रेशन लेने का कुछ टेंशन नहीं है। मुझे इतना मालूम है, हर एक इंसान का भाग्य लिखा गया है, हर मोड़ पे उसको लड़ना है। जब सब कुछ बंद हो गया तो 15-20 दिन सब लोग सोच में पड़ गए, अभी क्या करना है, अभी क्या करना है। तो मैंने एक ही बात सोची कि यू हैव टू बी विजिबल। जैसे तुम अपना टॉक शो कर रही हो, जैसे रीटा कर रही है, कौन कितना देख रहा है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपको काम करते रहना पड़ेगा। तो आई स्टार्टेड टैपिंग पीपल एंड आई स्टार्टेड आस्किंग देम कि क्या करना। बोला प्रशांत 8-10 दिन जाने दे, लोग सदमे में। उसके बाद जब ये रूटीन हो जाएगा, घर में बैठे बोर होने लगे, देन दे विल लुक फॉर एन एंटरटेनमेंट। लेकिन डोंट गो लाइव लाइक एनीथिंग, चलो हाँ चलो लाइव चले गए, ऐसा नहीं। हैव सम सब्जेक्ट फर्स्ट, यू इनिशिएट सम वीडियोस जो हमारे और आपकी बात करें। तो मैंने कहा ठीक है, वो मैंने शुरू किया। अमित सोनी जी, थैंक यू सो मच आपके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। निहारिका जी, थैंक यू सो मच। तो मैंने वो किया और धीरे धीरे लोगों को एक समझ में आया कि यस, ये आदमी लॉकडाउन में भी कुछ कर सकता है। देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू द पीपल,
मैं फेसबुक पर कंटिन्यूस देखता रहा कौन सिंगर्स रेगुलरली लाइव आते हैं, उनका म्यूजिक कितना सुनाई दे रहा है, उनका गाना कितना सुनाई दे रहा है, उसका सिंक्रो कितना है। तो जब भी मुझे मौका मिला, मुझे किसी ने कहा कि प्रशांत एक आध घंटे का सेशन करते हैं, कौन कौन से, तो इनिशियली हमने फ्री में शो किए और लोगों को अच्छा लगा, एंड देन पीपल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग अस। अब हमारे शो शुरू हो गए। आज मैंने थोड़ी सी गद्दारी की है, मेरा अभी तक जूम पे शो चल रहा है मिलन जैन का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने तुमसे कमिटमेंट की थी, इसलिए वहां पर बाय बोल के मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर हाँ। 2 लोग हैं या 2000 लोग हैं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। कमिटमेंट यानी कमिटमेंट है। उधर मैंने क्लाइंट को थैंक यू बोल दिया, सॉरी बोल दिया, अशोक भाई एंड गीता जी उनकी वेडिंग एनिवर्सरी शो चल रहा है, सब माफी मांग ली और मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ का सेशन खत्म करके मैं बहुत जरूरी काम करने वाला हूँ, सो जाने वाला हूँ। हम आपको बताएँगे व्यूअर्स कि पूरी रात ये बंदा काम करता है, पूरी रात ये बंदा शूटिंग करता है और सुबह 8 बजे मुझे मैसेज करता है कि अभी मैं सो रहा हूँ, 11:30 बजे उठूँगा फिर हम बात करेंगे। आई रियली अप्रिशिएट योर हार्ड वर्किंग और आई तो से कि ही इज़ वन ऑफ द मेंटर एंड सपोर्टर फॉर एवरीवन। वी देखो एक शुड दूसरे की तारीफ करने में तो बिल्कुल समय मत गुजारो, तुम मुझे बिंदास सवाल पूछो, मुझे फंसाने वाले सवाल पूछो तो मुझे मजा आए। फँसाने वाले सवाल में मैं ये कहूँगी कि आप भी अब पेरेंट हो। तभी अभी आपकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हो गई, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिनकी इंग्लिश वो उन्होंने कोशिश ही नहीं की। दे आर होम मेकर और वो वाणिया है, धंधे में बैठ गया, हिंदी से काम चला लेता है। लेकिन अब जब स्कूलिंग पीरियड आया उनके बच्चों का, तब जब वो मीटिंग्स में जाना पड़ता है, किसी को आंसर करना पड़ता है, जब प्रेज़ेंटेशन देखने पड़ते हैं, प्रोजेक्ट देखने पड़ते हैं, आज ये टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है, तब जाके वो अटक जाते हैं। उन्हें हमें सजेस्ट कीजिए कि कैसे करेंगे। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि मैं भी तो फंसा था। जब मेरी बेटी स्कूल जाने लगी तब मुझे इंग्लिश की वजह से इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, लेकिन अभी क्या हो गया मालूम है, ये जितनी भी इंग्लिश मीडियम के स्कूल है ना, इसमें माहौल ज्यादा है, कहानी कम है। सच कहता हूँ, आज जो बच्चे पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम में, वो जितना पढ़ाई करते हैं उससे ज्यादा पढ़ाई तो माँ बाप को करनी पड़ती है। उनका प्रोजेक्ट है और उनके पेपर्स बनाओ, ये करो। उसमें मेरी वाइफ ने मेरा बहुत साथ दिया। मैंने मेरे बच्चों को ऐसा बड़ा होते हुए देखा ही नहीं, मैंने उनको ऐसा बड़ा होते हुए देखा है, क्योंकि वो सुबह अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल वो स्कूल चले जाते, मैं सोया रहता हूँ, और फिर वो जब वापस आते तो मैं शो को गया रहता हूँ। फिर रात को 2-3 बजे मैं आता हूँ तो ये आड़े सोए हुए हैं। तो मेरा बेटा इतना था, 1 साल का, इतना हो गया, इतना हो गया। उनको खाली सोया हुआ देखा है मैंने। छुट्टी के दिन उनको चाहते थे कि माँ बाप के साथ में वो टाइम बिताए। सैटरडे संडे तो सोसाइटी का मेंटेनेंस कमाने का टाइम होता है, तो उधर टाइम भी मिले। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, जो बच्चा पढ़ने वाला होता है वो पढ़ने, मेरी बेटी बहुत स्टूडियस है। वो 5th एंड 6th स्टैंडर्ड तक उसकी जो पढ़ाई थी उसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि सब बच्चे होते, लेकिन शी वॉज वेरी स्टूडियस। तो मैंने ये ध्यान रखा कि उसको जो स्ट्रीम में इंग्लिश में जो भी पढ़ना है, शी लर्न फ्रॉम वन ऑफ द गुड, नॉट एक्सपेंसिव बट गुड स्कूल, दैट इज रुस्तम जी। वहां पर वो पढ़ी और उसने हमेशा टॉप स्कोर किया। उसको मुझे बोलना पड़ता था, अभी कभी किताब बंद करो, गिटार बजाओ, थोड़ा घूम के आओ, चलो अब घूम के आते। और मेरे बेटे की कहानी उल्टी थी, उसको बोलना पड़ता था कि बेटा हमने खरीदे ये किताब, कभी कभी खोला भी करो। तो मैंने इन दोनों के ऊपर कुछ भी नहीं थोपा। मेरी बेटी पढ़ी, उसने अच्छे मार्क्स लिए, अपने बलबूते पर वो इंजीनियरिंग में गई। आज वो इंजीनियर है और कुछ महीनों के बाद वो मास्टर्स करने जाएगी। उसकी लाइफ उसके हिसाब से उसने सेट किया। मैं मेरे बच्चों का सपना उनके एजुकेशन तक ही रखता हूँ, आगे जाके वो ऐसा करेंगे वैसा। मैं, मेरा बेटा आज 15 साल का है, अभी उसकी हाइट है 5.11, वो 130 की स्पीड में बॉलिंग डालता है। अब उसको मैं बोलूं पाइथागोरस का सिद्धांत तू पढ़, और उसको मैं बोलूंगा तू न्यूटन पढ़, तो यू टर्न लेगा। तो उसको हमने ऐसे स्कूल में डाला है जहां पर स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन दैट स्कूल इज नॉट दैट एक्सपेंसिव। मतलब बहुत ही सामान्य, मेरे जैसे सामान्य लोग वहां पर पढ़ते हैं, तो वहां पर वो पढ़ता है। स्कूल ने भी उसको लिबर्टी दी है। तो इंग्लिश मीडियम होने के बावजूद वहां पर वो बहुत कम बार स्कूल में जाता है। वो साल में मुश्किल से 50 या 60 दिन वो स्कूल अटेंड करता है। मैक्सिमम टाइम 6 घंटा 7 घंटा वो कड़ी धूप में ग्राउंड पे रहता है। रोज 30 ओवर को बॉलिंग डालनी होती है। तो ही इज वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। एक बेटी टॉप स्कोर कर रही है, एक बेटा लटकते लटकते 10वीं पहुंचा है। अब ये टाइम तो उसकी लॉटरी लगी है, क्योंकि उसका एक पेपर बाकी था, लॉकडाउन हो गया। वो बोलता है डैडी इतना मजा आ गया जिंदगी में। और मैंने भी डिसाइड किया, मेरा बेटा जिस दिन पास हो जाएगा
एसएससी का रिजल्ट आएगा, उस दिन अगर सरकार ने परमिशन दी, लॉकडाउन खत्म हो गया होगा, जो नासिक बेंजो होता है ना, वो मेरे दोस्त का है, उसको मैंने बुक करके रखा है। जिस दिन मेरे बेटे को 35% मार्क भी मिलेंगे ना, उसकी बारात निकालूंगा मैं, और फुल नाचूंगा, फुल धमाल करूंगा, और बोर्ड हाथ में लूंगा, और उसके ऊपर लिखूंगा, समाजासाठी माझा मुलगा पास झालेला आहे, त्याच्या पर्सेंटेजशी मला काय मतलब, ये करूंगा। 100% परफेक्ट, यू सेड परफेक्ट। और वही सवाल मैंने अभी रीटा जी से कहा कि आजकल के पेरेंट्स ये भागे जा रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल करवा रहे हैं, अपना इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं, फोनिक्स सिखा रहे हैं, मैथ्स में आगे बढ़ा रहे हैं। सो इज इट नेसेसरी? हम लोग की जॉइंट फैमिली सिस्टम जो टूट गई है ना, उस वजह से ये सब करना पड़ता है। कंपटीशन हो गया है। 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चों को देखो, 7th स्टैंडर्ड में जाओ तो खत्म हो जाती है ना 8वीं 9वीं 10वीं, इसका पैकेज ट्यूशन क्लास वाले दे देते हैं। जैसे 10th खत्म हो गई, 11th और 12th का पैकेज मिल जाता है। 11th 12th का क्लासेस का पैकेज ऐसा होता है जिसमें तुमको आईआईटी करना है, तो उसका पैकेज वहां से शुरू, मतलब 7वीं तक बच्चा जिंदा रहता है। उसके बाद उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, जो बहुत गलत है। लेकिन हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ही रॉन्ग है। अभी कुछ नए सरकार का कुछ किया तो बहुत अच्छी बात है, बट दिस इज नॉट द वे टू टीच। मेरे को लगता है हालात से जो थपेड़े खाकर, मेरे बेटा जब नीचे जाता है, जो खेलने जाता है तो गिरता है, तो मैं उसको कभी उठाने नहीं जाता। उसको जरूरी नहीं है कि मैं जाके उसको उठाऊं, क्योंकि उसको जख्म क्या मालूम पड़े। हमको भी जख्म लगते थे, हमको टेटनेस का इंजेक्शन मालूम नहीं था, सैनिटाइजर मालूम नहीं था। तो सीखेंगे, हालात के साथ में जो सीखेंगे वो मजबूत बनेंगे। स्पून फीडिंग करेंगे तो नहीं सीखेंगे। मतलब जंगल का शेर बनाना है, नॉट द सर्कस, सर्कस का शेर, आपके हिसाब से? हाँ जी, क्या था? जंगल का शेर बनाना है, नॉट द सर्कस का शेर। नहीं, ट्रेनिंग देके वो नहीं बड़ा करना है। जंगल का शेर जो खुद सामने आएगा, फाड़ के खाएगा। नहीं, वो तो मतलब ऐसा है कि जंगल का शेर भी नहीं, नेचुरल लाइफ जीने दो, उसके नेचुरल लाइफ नसीब जीने भाग्य दो। में जो होगा वो। ओके, ओके, 100%। आजकल के जो बच्चे 2 साल से प्ले स्कूल नर्सरी से जाना शुरू कर देते हैं, मदर टॉडलर में जाते हैं, कराटे क्लास में जाते हैं, सिंगिंग में जाते हैं, गिटार में जाते हैं, फ्रेंच क्लास में जाते हैं। वो मॉम को खास रिक्वेस्ट है हमारे प्रशांत जी की ओर से और मेरी ओर से कि बच्चों को जीने दो। हाँ, एक सिंपल बात है। आज मैं बोरीवली और दहीसर के बीच में रहता हूँ। 2 साल पहले मैंने देखा, ये जो साई धाम के सामने की एरिया है, अपोजिट साइड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर, वहां पर 8वीं की एक बच्ची ने सुसाइड किया, क्योंकि उसको डर था कि रिजल्ट में क्या होगा। ये हमारा फेलियर है। हम हमारे बच्चों के बीच में वो जज्बा ही क्रिएट नहीं कर पाए कि फेल हुए तो क्या हुआ। मेरे पिताजी क्या को हुआ? किसी ने बोला था, मेरे पिताजी को मैंने कई टाइम तक बताया ही नहीं था कि मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया हूँ। तो मेरे एक दोस्त ने चुगली की, ओ काका, तुमचा मुलगा एका सब्जेक्ट मध्ये पास झाला। मेरे पिताजी बोले, होने दो, क्या फर्क पड़ता है, कुंभ का मेला थोड़ी है जो 12 साल के बाद आएगा, अगले साल पास हो जाएगा। ये सब एटीट्यूड सभी पेरेंट्स में होना चाहिए, दैट इज रिक्वेस्ट। बिकॉज जो स्ट्रेस बच्चों पे आ रहा है बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल्स, एग्जाम सिनेरियो, बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सुबह से उठ के रात तक क्लासेस, पढ़ाई, होमवर्क हो, सेल्फ स्टडी, पेपर सॉल्विंग, डाउट सॉल्विंग। क्लासेस वाला ये चाहेगा कि अपना बच्चा हर जगह 100% रिजल्ट आना चाहिए, स्कूल वाले चाहते हैं 100% रिजल्ट आना चाहिए। बच्चा जाएगा कहाँ? कोई, सभी बच्चे तो स्कॉलर नहीं होते हैं। कोई मेरे जैसा होता है, कोई प्रशांत भाई जैसा होगा, कोई इनके बेटे जैसा होगा, तो कोई इनकी बेटी जैसा होगा। सो वी रिक्वेस्ट एवरी वन, प्लीज डोंट रन बिहाइंड द सक्सेस, रन बिहाइंड द एक्सलेंस। अगर एक्सलेंस के पीछे भागोगे तो सक्सेस खुद ब खुद आपको मिलेगा। Thank you so much, Prashant Bhai, for your prestigious time over here and wonderful session we had. Actually, मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिला आपसे। दैट एंड मैं वो बटर वाला काम नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। बिकॉज ये सब रोल, मैं भी अपनी मम्मी हूँ, मैं भी मम्मी हूँ। तो मैं वही बच्चों को, जैसे मैंने कहा, वो भी मैं भी फॉलो करती हूँ कितनी बार कि उठो पढ़ो, उठो पढ़ो। बट मुझे आपसे भी काफ़ी कुछ सीखने मिला है। थैंक यू सो मच प्रशांत जी। मैं एक बात कंक्लूड करते वक्त बोलना चाहता हूँ कि ये जो तुम अब कर रही हो, देखो, तुम लोग अलग अलग लोगों को इनवाइट कर रहे हो, उनका इंटरव्यू ले रहे हो। कोई ब्यूटिशियन है, कोई टीचर है, कोई स्पीकर है,
उनको आप बुला रहे हो। पहले ना डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, अब ये तुम जो कर रहे हो ना ये जिंदगी भर के लिए नेट पे रहेगा। प्रशांत राव के बारे में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं, जब वो स्टेज पे आएगा तो मजा उसे इतना बोलते हैं। लेकिन हाँ, आज से शायद 20 या 30 साल के बाद किसी को लगेगा अरे कौन था ये, क्या करता था, तो शायद तुम्हारा इंटरव्यू उनको काम को आएगा, मुझे तो नहीं आएगा। मेरे बच्चों ने तो हाथ ऊपर कर कुछ भी हो जाए तुम्हारी इंडस्ट्री में हमको नहीं आना है, और मैं उनको फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ। और एजुकेशन तो ऐसा है कि जो जो साइंटिस्ट ने बड़ी बड़ी चीजें इन्वेंट की थी उनको स्कूल से निकाला गया था, और सब लोग उनकी बातों को अब सीख रहे, पढ़ रहे हैं। और मेरा एक फंडा है, कच्छी और गुजरातियों के साथ में रहकर जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मैंने सीखा है कि जिसको 90% मिलते हैं वो जॉब करता है, और जिसको 35 मिलते हैं वो लोगों को जॉब देता है। दैट वी रियली अग्री, दैट इज रियली अग्री फॉर द गुजराती कच्छी वाणिया जो आप बोल रहे हो, उनके ब्लड में होता है बिजनेस कैसे करना है, उनको कोई एमबीए करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने यस, पापा को देख के, अपने दादा को देख के सीख जाते हैं कि धंधा कैसे करना है, इजंट इट? धंधा मतलब हमारा बिजनेस, वाणिया, वाणिया का बिजनेस। थैंक यू सो मच प्रशांत जी। सीरियसली आपने जो कहा कि आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर अर्निंग एनीथिंग, आई वांट कि हमारी बात से किसी को कोई एक पॉइंट मिल जाए और कहीं किसी की लाइफ में कोई टर्न हो जाए, जैसे आपने कहा यू टर्न आ जाए। बस यही एक बात मुझे दुनिया के सामने रखनी है कि ऐसे जो सेलिब्रिटी आज एक एक शो के हजारों में रुपया लेते हैं, वो एसएससी फेल भी हैं। वो आप सोचिए कि उसके बच्चे के अंदर जो स्किल है वो बाहर निकालिए। नॉट ओनली द सर्टिफिकेट इज इम्पॉर्टेंट, बट ऑल राउंडर बच्चा इज मोर इम्पॉर्टेंट। यस, थैंक यू सो मच प्रशांत जी, थैंक यू, एंड ऑल लव द यू। बेस्ट, डूइंग अ ग्रेट जॉब। Thank you so much, dear. Thank you so much. And he's really special friend of mine. And मैं सच कह रही हूँ, he has helped me a lot for this FB live. Thank you so much, Prashant ji. Wonderful session. Thank you, viewers. We loved you. Thank you, Pomal. Thank you, Mitesh ji. Thank you, Samir Gada. Everyone who is watching us. Thank you so much.